महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पारटसिंगा एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर अवलिया संत सती अनुसुया माता का प्राकट्य हुआ था। तो आइए आज हम अवलिया संत सती अनुसुया माता का जीवन चरित्र श्रवण करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर काटोल तालुका में 7,000 लोगों की बस्ती वाला एक पारटसिंगा छोटा सा गांव है। प्रकृति रम्य व ऋषि मुनियों की तपश्चर्या से एवं उनके दिव्य स्पंदनों से पावन हुई यह भूमि, इस पावन गांव में भक्त परिवार पिता रामजी पाटिल व माता आनाई के गर्भ से 5 मई 1926 में चैत्र अष्टमी के दिन बुधवार को भक्तवत्सल माता अनुसुया का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र की भूमि एक महिला संत रत्न को पाकर परम पावन हुई। परम पूज्या परमेष्ठी सती अनुसुया माता की जीवन लीला एवं गाथा अनंत और अपार है। वे एक महान अवलिया संत हो गई। अनुसुया माता के माता पिता योगेश्वर मेरे राम बाबा के शिष्य थे। नारायणपुर स्थित हनुमंत राय का मंदिर इनकी लीला स्थली था। सत्संग एवं भक्ति की सुवास माता के संपूर्ण परिवार में फैल गई थी। एक दिन आनाई को बाबा ने बाटी खाने के लिए दी। उनके इस कृपा प्रसाद से थोड़े दिनों में ही माता अनुसुया का जन्म हुआ। बालपन से ही अनुसुया माता के होठों में अखंड नाम जप चलता था। 3 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उन्हें गोद में लेकर उमरी गांव के श्री जंगलू जी खंडाइत के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न किया। उमरी में सोहमनाथ बाबा रहते थे। उनके शिष्य बाळा महाराज की अखंड ध्यान धारणा व योग साधना को अनुसुया माता देखती रहती थी। वे सिद्धावस्था में पहुंचे हुए दिगंबर महापुरुष थे। उनकी साधना देखकर अनुसुया माता भी वैसी ही साधना करने बैठती। उनके इस प्रभु प्रेम व निष्ठा को देखकर बाला महाराज जी की उन पर ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि माता में अचानक आध्यात्मिक बदलाव आया और वे अंतर्मुख रहने लगी। उनका मन भक्ति में रंग गया, सदैव सेवा भाव में रहती और इस प्रकार उन्हें स्वयं का साक्षात्कार हुआ। ससुराल में वे घर के सारे काम करती थी, किंतु मन उनका सदैव ईश्वर में ही लगा रहता था। इसलिए माता अब ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहने लगी। इस कारण उन्हें सास की फटकार भी मिलती। जब सास उन्हें डांटती तो माता उसे हरिनाम समझकर बुरा न लगाती। एक दिन उनके मन में घर छोड़ देने का विचार आया। पानी भरने के लिए एक दिन माता कुएं पर गई। तब कुएं में पैर फिसलने के कारण वे गिर गई, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई। ध्यानावस्था में माता को कुएं में पाकर सभी आश्चर्यचकित हुए। इस घटना के बाद उन्हें माता पिता के घर लाया गया। अनुसुया माता अब आध्यात्मिक जगत में विचरण करने लगी थी। गुरु की कृपा उन पर निरंतर बरसने लगी थी। वे सदैव भ्रमण करने लगी। कहीं भी जाती, कुछ भी खाती, किसी की पहचान नहीं, किसी की आसक्ति नहीं। मंदिर में जाती, नदी नाले के पास जाकर रात भर रहती, घर पर भी नहीं आती एवं ध्यानस्थ बैठी रहती थी। वे स्वर्ण और कंचन को एक दृष्टि से ही देखती थी। कपड़ों का उन्हें होश भी न रहता था। उनकी ऐसी विरक्त अवस्था के कारण सभी उनके लिए चिंतित भी रहते थे। उन्हें पागल मानकर उपचार करने के लिए ले जाते, लेकिन परिणाम कुछ भी न आता। आखिर उपचार करने वाले भी उनकी शरण में आ जाते और उनके शिष्य बन जाते। उनके पति श्री जंगलू जी ने माता को अब स्वतंत्र कर दिया एवं दूसरा विवाह किया। संसार बंधन से मुक्त हुई माता को अब सभी विदेही अनुसुया माता के नाम से पुकारने लगे थे। माता ने घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। वन में ही हिंसक पशुओं के साथ मूसलाधार वर्षा हो, गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड हो, माता दिगंबर अवस्था में ही विचरती थी। कुछ लोगों ने पागल कहकर उन्हें पत्थर मारे। उनके ऊपर विष प्रयोग भी किया गया, किंतु उनके चित्त की अवस्था सदैव ईश्वर में स्थिर रहती थी। एक बार एक सांप ने उन्हें डस लिया, लेकिन इसका कुछ भी विपरीत परिणाम नहीं आया। वे अब पेड़ों के पत्ते, मिट्टी, पत्थर खाकर गुजारा करने लगी। अनुसुया माता घर घर जाकर अग आण काय रांधलते ऐसा मराठी में कहकर भिक्षा मांगती। कोई उन्हें भिक्षा देते तो कोई फटकार लगाते, किंतु माता की कृपा दृष्टि सब पर होती थी। रात्रि में अनुसुया माता कहीं भी अंधेरे में बैठी होती तो वहां से आने जाने वाले लोग घबराते। तब माता उन्हें कहती
भिऊ नकोस, मी अनुसुया, अर्थात कि डरो मत, मैं अनुसुया हूँ, ऐसा कहकर प्रेम भाव से उन्हें बुलाती। स्वयं को तपस्या अग्नि में तपाकर वज्र की तरह उन्होंने अपने देह को मजबूत बनाया था। इस प्रकार लोगों के बीच रहकर, उनका सुनकर, सहनकर माता ने अपनी कठोर तपश्चर्या पूर्ण की। महान संत एकनाथ महाराज, शंकरानंद महाराज, चरणदास महाराज, लहानूजी बाबा, तुकडोजी महाराज, गाडगे बाबा, कैकाडी बाबा आदि संतों ने अनसुया माता की महानता का परिचय जनता को करवाया। एक बार वर्ष 1966 में परमहंस पुंडलिक बाबा पारटसिंगा गांव में हरिनाम सप्ताह की पूर्णाहुति हेतु आए हुए थे। उस समय उनकी माता पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने ग्रामवासियों से कहा कि अनुसुया माता की शरण में जाए। माता अनुसुया सर्वसमर्थ है। उन्होंने स्वयं भी माता की शरण ग्रहण की एवं हरिनाम सप्ताह की पूर्णाहुति अनुसुया माता के कर कमलों से ही करवाई। तब से अधिक भक्त माता के चरणों में आने लगे। माता अनुसुया दूर दूर से आए हुए भक्तों की सारी पीड़ा हर लेती थी, भक्तों का उद्धार करती थी। माता की दिव्य शक्ति का अनुभव होने के कारण लोगों की श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती गई। गृहस्थियों को सांसारिक सुख प्राप्त होने लगे। भयंकर रोगियों को मरणासन्न अवस्था से उन्होंने बाहर निकाला। विकलांगों के अपंगत्व दूर किए, अंधों को दृष्टि प्रदान की, मृतकों को जीवन दान दिया। माता अनुसुया भक्तों के उद्धार के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के प्रमुख शहरों में जाने लगी। जब भक्त माता को पुकारते तब वे जिस भाव से पुकारते उसी रूप में उन्हें दर्शन देती थी। अनुसुया माता का त्रिकालदर्शी ज्ञान था। भूत, भविष्य, वर्तमान भक्तों को बताकर भी सावधान करती रहती थी। एक बार गुरु पूनम पर्व पर माता सारी रात जगती रही और तेल के बदले पानी से दिया रात भर जलाया। देश का क्या होगा, मनुष्य को सत्य की पहचान क्यों नहीं, यह कहकर देश के विषय में चिंतित होने लगी। जहाँ ईश्वर का हाथ नहीं पहुँचता वहाँ अनुसुया जरूर पहुँचेगी कहकर अपनी फक्कड़ता और ईश्वर प्रेम का सामर्थ्य उन्होंने अपने कर्म व अनुभव से कर दिखाया। मानव, पशु, पक्षी, कीट इन सब पर माता की कृपा एक जैसी ही होती थी। कुत्ता तो माता को अति प्रिय था। वह उसे साथ लेकर ही भोजन करती, पानी पिलाती, पास में ही सुलाती और प्रेम करती। एक बार एक कुत्ते के बच्चे की पूंछ पकड़कर माता उसे हिलाने लगी एवं कहने लगी, मेरे बापू का कर्तृत्व सारा संसार देखेगा। इसीलिए कुत्ते सदैव माता के आसपास ही रहते थे। कुत्ते के रूप में भी भक्तों को माता ने बहुत बार दर्शन दिए। यह स्थान भी पंढरपुर जैसा तीर्थ बन जाएगा, ऐसा कहकर कमर पर हाथ रखकर माता ने भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार अनेक भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते रहे। अनुसुया माता की भक्तों का उद्धार करने की रीति बहुत ही सीधी और सरल थी। भक्तों के पास जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती एवं उनकी पीठ पर एवं सिर पर प्रेम से हाथ घुमाती। उनकी दाएं हाथ की मुट्ठी सदैव बंद रहती थी और भक्त उन्हें जो नारियल अर्पण करते उसकी तरफ न देखते हुए 2 उंगलियों से ही बादाम और नारियल को तोड़ती थी। 300-300 नारियल रात भर अखंड हरिनाम स्मरण करते करते फोड़ती रहती थी। भक्तों के अर्पण किए हुए हार प्रेम से देखती एवं उन्हें भक्तों की तरफ फेंक देती तथा धागा दिए में जलाने के लिए उन्हें देती। यह प्रक्रिया वे अपने भक्तों के उद्धार के लिए दिन रात करती रहती थी, लेकिन वे कभी थकती नहीं थी। भक्तों द्वारा अर्पण किया हुआ भोग प्रसाद जीभ से चाटती एवं दूर फेंक देती। अन्न और पानी फेंकते समय कहती, भूखों की भूख मिटा रही हूँ और प्यासों की प्यास मिटा रही हूँ। औलिया संत होने के कारण उनकी लीलाएं भी ऐसी ही दिव्य और समझ से परे थी। 70 वर्ष पर्यंत अनसुया माता ने अपने भक्तों के लिए अपने शरीर को चंदन की तरह घिसाया। वर्ष 1996 के अगस्त महीने में माता का स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ गया। उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन जबरदस्ती से दिए गए, किंतु उन्हें इंजेक्शन की कोई असर ही नहीं हुई। असह्य वेदना सहन करके दूसरों में चेतना निर्माण करने वाली माता अनुसुया पौषवद द्वितीया यानी 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार के दिन सुबह 9:45 बजे के करीब सूर्य नारायण के अंतिम दर्शन करके ब्रह्मलीन हो गई। आज भी उस पावन भूमि पर आनंद से विचरते हुए कुत्ते माता के प्रेम एवं उनकी उपस्थिति का आभास दिलाते हैं।
सती अनसुईया माता का दिव्य परम धाम पारटसिंगा आज भी भक्तों की भीड़ से सदा हरा भरा रहता है और पंढरपुर की सदैव स्मृति दिलाता रहता है।